खूबसूरती, हिकमत और अपने बाप की मोहब्बत से नवाजा एक आदमी, फिर भी वो खुद को जेल की सर्द तारीक दीवारों के पीछे पाता है। लेकिन यहाँ असल सवाल है, क्यों एक मासूम और पाकीज़ा नबी इस ऐशो इशरत की जिंदगी के बजाय कैद क्यों कबूल करेगा जो इसे पेश की गई थी? इस फैसले के पीछे क्या राज पोशीदा है? मेरे साथ रहें जब हम ईमान, सब्र और इलाही हिकमत की सबसे दिलकश कहानी को खोलते हैं। ये सब एक ख्वाब से शुरू हुआ। एक नौजवान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने सामने सजदा करते हुए देखा। उलझन में लेकिन पुरजोश इसने इसे अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से शेयर किया। लेकिन खुशी मनाने के बजाय इसके वालिद ने इसे तंबी की, अपने भाइयों को मत बताना क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हसद खून को दुश्मनों में भी बदल सकता है। और जिस तरह इसका बाप डरता था, इसी तरह इसके भाइयों ने हसद में आकर इसे गहरे कुनवे में फेंक दिया। एक बच्चे के खौफ, अंधेरे, तन्हाई का तसव्वुर करें जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन क्या ये एक सानिहा था? इससे भी बड़ी चीज का आगाज था। एक गुजरते हुए काफिले से बचाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में गुलामी में बेच दिया गया। लेकिन इसकी खूबसूरती, जहानत और पाकीज़गी ने इसे अलग कर दिया। इसे अल अजीज नामी एक रईस ने खरीद लिया था और जल्द ही इसे अपने घर के मामलात सौंप दिए गए थे। लेकिन जब जिंदगी मुस्तहकम नजर आई, एक और तूफान इसका इंतजार कर रहा था। अल अजीज की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसन और जमाल से मशहूर हैकर उनकी ख्वाहिश की। इसने दरवाजे बंद कर दिए और ऐसे अल्फाज कहे जो उसकी पाकीज़गी को पारा पारा कर सकते थे। इस वक्त ज्यादातर फितना के सामने हथियार डाल देंगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कुछ और मजबूत था, अल्लाह पर उनका अटल ईमान। वो मुंह फेर कर दरवाजे की तरफ भागा, ख्वाहिश पर इज्जत का इंतखाब किया। लेकिन क्या इसे इसकी रास्तबाजी का सिला मिला? नहीं, दुनिया हमेशा आदिल नहीं रहती। इसके बारे में सोचो, कौन अपने सही दिमाग में आज़ादी पर कैद का इंतखाब करता है? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसी चीज जानते थे जिसका इदराक हम में से अक्सर नहीं करते। असल जेल वो दीवारें नहीं हैं जो आपको घेरे हुए हैं, ये वो जंजीरें हैं जो आपकी रूह को बांधती हैं। वो जानता था कि अगर इसने गुनाह को तस्लीम कर लिया तो वो अपनी बाकी जिंदगी के लिए जुर्म और पशेमानी की कैद में रहेगा। तो अपने हाथ उठाकर फरमाया, ए मेरे रब, कैद मुझे इससे ज्यादा अजीज है जिसकी तरफ वो मुझे बुलाते हैं। कुरान 12:33। वो अजाब से नहीं भाग रहा था, अल्लाह की पनाह की तरफ भाग रहा था। वो जानता था कि बाज़ औकात जेल की कोठरी करप्शन से भरे महल से कहीं ज्यादा महफूज होती है। और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि एक बावकार आदमी के तौर पर जेल में दाखिल हुए। लेकिन क्या ये अंजाम था? नहीं, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम एक रहनुमा बन गए, ख्वाबों की ताबीर, गुमशुदा रूहों की रहनुमाई करते रहे। वो जिस्मानी तौर पर बंद था लेकिन इसका दिमाग और दिल आज़ाद थे। एक दिन तक बादशाह को खुद उसकी जरूरत थी। बादशाह ने एक परेशान कुन ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई ना कर सका। लेकिन किसी को याद आया कि एक कैदी था, इल्म वाला, सच्चा आदमी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनकी हिकमत ने न सिर्फ ये मुइम्ना हल किया बल्कि पूरी कौम को कहत से भी बचा लिया। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसे बचपन में कुनवे में फेंक दिया गया, जिसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जो कैद खाने में बंद कर दिए गए, वो अब एक बादशाह के सामने कैदी नहीं बल्कि मिस्र के मुस्तकबिल के हुक्मरान के तौर पर खड़े हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि वो जानता थे कि दुनिया की मशक्कत आर्जी है लेकिन अल्लाह की तरफ से अजर दायमी है। इसने आसानी पर वकार, आराम पर सब्र और खौफ पर ईमान का इंतखाब किया। और आखिरकार ये इसका सब्र ही था जिसने इसकी जेल को इक़्तिदार के रास्ते में बदल दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी होती है। 94:6। लेकिन क्या हम वाकई इस पर यकीन रखते हैं? जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं तो क्या हम आसानी से निकलने का रास्ता इख्तियार करते हैं या ये जानते हुए कि अल्लाह का मंसूबा इससे बड़ा है जो हम देखते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी महज एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। सब्र, पाकीज़गी और अल्लाह पर भरोसा का सबक। हम अपनी जिदोजहद के बारे में कितनी बार शिकायत करते हैं ये सोचते हुए कि वो हमारा खात्मा है।
لیکن کیا ہوگا اگر وہ صرف ایک امتحان ہے جو ہمیں کسی بڑی چیز کی طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، بعض اوقات جن مشکلات سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ دراصل ہماری سب سے بڑی کامیابی کے دروازے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب زندگی آپ کو مشکلات کی عقید خانے میں ڈالے تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آخر میں صبر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔